नमस्कार दोस्त। स्वागत है आपका हमारी सीरीज कहानियाँ, जहाँ हम आपके लिए पेश करेंगे भारत की महान हस्तियों की प्रेरक कहानी। आज से शुरू हो रहा है हमारा पहला एपिसोड और सबसे पहला एपिसोड है सरोजनी नायडू का, जो कि भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एक कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली गवर्नर थी। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी महिला जिसकी कविताएं सिर्फ दिलों को छूती नहीं थी, वो भारत की आज़ादी के संघर्ष में भी सबसे आगे खड़ी थी। आज हम उनकी जिंदगी की कहानी सुनेंगे, कहानियां सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज में कितनी ताकत हो सकती है? एक ऐसी आवाज जो शब्दों की कारीगरी से कविता भी लिखे, जो लाखों लोगों को आजादी के लिए संघर्ष करने की हिम्मत भी दे और जो एक नए देश की नींव रखने में मदद भी करे। ये उनकी जिंदगी के उन अनमोल पलों का सफर है जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीखते हैं। सरोजनी नायडू सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी या कवयित्री नहीं थी, वह एक विचार थी, एक क्रांति थी और साहस की एक मिसाल थी। उनकी कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे अपने सपनों के लिए संघर्ष करना है, कैसे समाज के बंधनों को समाप्त करना और कैसे अपनी कलम और अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। हैदराबाद की एक छोटी सी कन्या कैसे पूरे भारत की आवाज बन गई। भारत के इतिहास में कुछ तारीखें सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती। ऐसी एक तारीख थी 13 फरवरी 1869। इसी दिन हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया ने सरोजनी नायडू के नाम से जाना। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। वे हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सोचिए, उस जमाने में जब शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी। सरोजनी के पिता विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि लेकर आए थे। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक सपने देखने वाले इंसान थे, जो चाहते थे कि भारत का हर बच्चा सीखे और आगे जाए। उनकी माँ वृंदा सुंदरी देवी एक कवयित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। तो आप समझ सकते हैं कि सरोजनी को ज्ञान, कला और देशभक्ति का माहौल विरासत में मिला था। उनके घर का माहौल किसी पाठशाला से कम नहीं था। वहाँ विज्ञान पर भी चर्चा होती थी और साहित्य पर भी, राजनीति भी बहस होती थी और समाज सुधार पर भी। ऐसे माहौल में विकसित हुई सरोजनी का जिज्ञासु और प्रतिभाशाली बनना तो स्वाभाविक ही था। बचपन से ही सरोजनी के अंदर कुछ सीखने की एक अद्भुत ललक थी। वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे, वहीं सरोजनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। उनके पिता चाहते थे कि वो एक महान गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन सरोजनी का दिल तो शब्दों की दुनिया में बसता था। उनके अंदर एक कवियत्री छुपी हुई थी, जो बाहर आने को बेताब थी। जब वो 12 साल की थी तो इसकी पहली झलक देखने को मिली। एक दिन वो गणित का एक सवाल हल करने की कोशिश कर रही, लेकिन वह हल नहीं हो रहा था। गुस्से में या शायद रचनात्मक के एक पल में उन्होंने अपनी गणित की किताब के पीछे एक कविता लिख डाली। जब उनके पिता ने वो कविता देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी के अंदर एक महान कलाकार छुपा हुआ है। इस घटना के बाद उनके पिता ने उन्हें लिखने के लिए और भी प्रोत्साहित किया। सिर्फ 13 साल की उम्र में सरोजनी ने द लेडी ऑफ द लक नाम की एक लंबी किताब लिख दी, जो लगभग 1300 पंक्तियों की थी। ये उनकी असाधारण प्रतिभा का सबूत था, लेकिन उनकी रचनात्मकता यही नहीं रुकी। उन्होंने मेहर मुनीर नाम का एक पूरा नाटक फारसी भाषा में लिख दिया। जब हैदराबाद के निजाम ने उनके इस हुनर के बारे में सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजनी को विदेश में अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप दे दी। उस जमाने में किसी भी कन्या के लिए, खासकर भारतीय कन्या के लिए, एक बहुत अहम बात थी। ये सरोजनी की पहली मुख्य जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने उनके लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। वो इस बात का संकेत था कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये इतिहास बनाने के लिए पैदा हुई है। ये शुरुआती साल उनके लिए एक तैयारी की तरह था, एक ऐसी तैयारी जो आने वाले तूफानों और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देने वाली थी। लेकिन उस वक्त किसी से ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी प्रतिभाशाली कन्या एक दिन अपनी आवाज से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगी।
उन्हें एक लंबा सफर तय करना था, एक ऐसा सफर जो हैदराबाद की गलियों से निकलकर लंदन के प्रख्यात कॉलेजों तक ले जाने वाला था। लेकिन क्या विदेश की चकाचौंध उन्हें अपने देश के मूल से दूर कर देगी, या फिर वहां मिला अनुभव उन्हें भारत की सेवा के लिए और भी मजबूत बना देगा? ये हम जानेंगे कल के अगले एपिसोड में।